हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया जी सर। आज हम लोग अपने जीएसटी में सेक्शन 85 की स्टडी करेंगे। ओके, सेक्शन 85 बेसिकली दिस इज योर बेयर एक्ट, बेयर लॉ, जिसको आप सेक्शंस के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं, अपने काम की बात पर आते हैं। सेक्शन 85, दिस इज द न्यू टॉपिक विच वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, एंड दैट इज लायबिलिटी टू पे टैक्स इन सर्टेन सर्क्यूमस्टांसेस। कुछ स्पेशल केसेस में हम लोग की जो लायबिलिटी आती है जीएसटी की, उसको कैसे मीट आउट पेमेंट करना है, दैट्स इट। किनके ऊपर ये लायबिलिटी आती है ये बताता है ये पूरे के पूरे प्रोविजंस जो आज के बाद हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ इट स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन 85। सेक्शन 85 कहता है कि अगर आपने कोई बिजनेस ट्रांसफर किया है तो उस केस में लायबिलिटी कैसे अराइज होगी और कौन पे करेगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट द मैकेनिज्म टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी, नॉट एट ऑल। वो क्या मेथड है जैसे कैलकुलेशंस किया जाएगा, मैं यहां पर ये बताना चाहूंगा कि किस पर्सन के ऊपर लायबिलिटी आएगी। हेयर इज मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने अपना बिजनेस मिस्टर वाई को सेल कर दिया। ही इज अ सेलर and he is a buyer. Now the problem arises, who one is liable to make the payment of taxes। इसके बिजनेस ट्रांसफर करने पर इसके जो लाइबिलिटी अराइज होगी वो किसकी होगी? वो किसकी होगी? लाइबिलिटी किसकी अराइज होगी? मिस्टर एक्स की या वाई की? सर बट ऑब्वियस है, दैट इज ऑफ मिस्टर एक्स। If the business has already been transferred by Mr. X to Mr. Y, now all the liabilities till the date of the transfer shall be of Mr. X। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सेक्शन 85 की स्टडी करनी पड़ेगी और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा, वो कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपने सोचा है। लायबिलिटी दोनों की होती है। सर क्या बात कर रहे हैं? यस, अगर बिजनेस ट्रांसफर होता है तो टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर लायबिलिटी, टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर, इसको अलग कर लें। और आफ्टर ट्रांसफर इसको अलग कर लें। अगर टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर है तो लायबिलिटी टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब अगर मैं इस लायबिलिटी की बात करूं तो कहा गया कि टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर, चाहे चाहे ये लायबिलिटी बिफोर द ट्रांसफर डिटरमाइन हुई हो, डिटरमाइंड बिफोर ट्रांसफर, डिटरमाइंड आफ्टर ट्रांसफर। ये लायबिलिटी ट्रांसफर की डेट से पहले डिटरमाइंड थी और अनपेड थी, या ट्रांसफर के बाद ही ये डिटरमाइन की गई है लायबिलिटी। तो इन दोनों केसेस में ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे। ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे। अब समझ में आया? हाँ सर, ये बात। सर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर हो सकता है जिसने बिजनेस खरीदा हो वो सेम नेम से हो या न्यू नेम से हो सकता है ना। और दोनों केसेस में न्यू पैन होगा, इसका मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एवन दो द न्यू वन पर्सन और द ट्रांसफरी इज गोइंग टू डू द वर्क इन द सेम नेम एज द ट्रांसफर वाज डूइंग इट्स वर्क और इट्स बिजनेस, तो न्यू रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा क्योंकि पैन बेस्ड होता है। तो आफ्टर ट्रांसफर अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो ट्रांसफरी शैल बी लायबल। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आई होगी बिल्कुल इजी तरीके से, और यही बताया गया है यहाँ सेक्शन 85 में। और नीचे जो मैंने यहाँ माइंड जिम करके आपको नोट्स दिए गए हैं, यू विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट।
अब मैं बताता हूं आपको क्या लिखा है। अब बेयर एक्ट की लैंग्वेज में क्या लिखा है। वेयर अ टैक्सेबल पर्सन, जरा ढंग से सुनिए, वेयर अ टैक्सेबल पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट। टैक्सेबल पर्सन यानी रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड हो, उसकी टैक्स लायबिलिटी होनी चाहिए थी, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जो भी हो। टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन देख लें जाकर के। Where a taxable person liable to pay tax transfers his business in whole or in part, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने बिजनेस या बिजनेस का हिस्सा ट्रांसफर किया, सेल से, गिफ्ट से, लीज से, लीव एंड लाइसेंस से, हायर और एनी अदर मैनर व्हाटएवर, किसी भी तरीके से उसने बिजनेस ट्रांसफर किया, द टैक्सेबल पर्सन एंड द पर्सन टू whom the business is to transfer shall jointly and severally be liable wholly or to the extent of such transfer. पार्ट में अगर बिजनेस ट्रांसफर किया है, टू द एक्सटेंट ऑफ सच ट्रांसफर, टू पे द टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी ड्यू फ्रॉम द टैक्सेबल पर्सन अप टू द टाइम ऑफ सच ट्रांसफर, दैट्स इट। वेदर ठीक है, हैज बीन डिटरमाइंड बिफोर सच ट्रांसफर और इज डिटरमाइंड देयर आफ्टर। ऐसी लायबिलिटी जो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी की है, ट्रांसफर के पहले की डिटरमाइंड है या ट्रांसफर के बाद डिटरमाइन की गई है, उस समय की, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोथ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी आर jointly and severally liable for that। अच्छा, अगर बिजनेस ट्रांसफर हो गया है सेम नाम से या नए नाम से, तो ट्रांसफरी अपनी लायबिलिटी का पेमेंट खुद करेगा, बात खत्म। ही शैल बी लायबल टू पे द टैक्स, द ट्रांसफरी शैल बी लायबल टू पे टैक्स, यस और नो। क्या हो रहा है, शैल बी लायबल टू पे टैक्स, क्लियर। इसमें क्या बोला गया है माइंड जिम में, एवन लायबिलिटी टू पे, अब फिर से एक नई चीज आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंगली, एवन लायबिलिटी टू पे पेनाल्टी विच इज क्वासी क्रिमिनल नेचर इज sought to be fastened on the transferee। हम किसकी बात कर रहे हैं, पेनाल्टी। Although transferee would not have been responsible for the non-payment of tax, interest or penalty liability by the transfer prior to the transfer of such business, care must be taken to include indemnity ओके फ्रॉम ट्रांसफर इन केस ऑफ एनी सच लायबिलिटी अराइजिंग इन फ्यूचर। हो सकता है मैंने किसी को बिजनेस ट्रांसफर कर दिया और अब लायबिलिटी अराइज हो गई। नाउ आई ट्रांसफर द बिजनेस एंड द अदर वन पर्सन इज अ ट्रांसफरी। नाउ द लायबिलिटी हैज बीन अराइजेस आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस। अब वो लायबिलिटी मेरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमा फेसी वो लायबिलिटी मेरी है, आई शैल मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स, बट आई डिनाइड इट, मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। नाउ जो लायबिलिटी जो मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, मुझसे नहीं रिकवर्ड हो पाए डिपार्टमेंट की, नाउ द अदर वन पर्सन टू whom आई ट्रांसफर्ड द बिजनेस शैल बी लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स, यस और नो। रिकवरी मुझसे नहीं हो पाई तो रिकवरी सामने वाले से होगी। कहां से होगी, सामने वाले से, लेकिन प्रोसेस मेरे ऊपर किया जाएगा। ज्वाइंटली और सेवरली लायबल हैं विद ट्रांसफर, बट द प्रोसेस विल ओनली बी अगेंस्ट ट्रांसफर। प्रोसेस मेरे ऊपर किया जाएगा, मुझसे कलेक्शन की कोशिश की जाएगी, बट व्हेन आई फेल टू मेक द पेमेंट ऑफ दोस ड्यूज टू द गवर्नमेंट विल ट्राई टू रिकवर इट फ्रॉम द ट्रांसफरी। इट इज इंटरेस्टिंगली नोट that the liability would be determined against the transferor only. However, if it is not recovered from the transferor, the same would be recovered from the transferee. फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखें, ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले के ऊपर पूरी जिम्मेदारी दे दें और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल द रिकवरी प्रोसीजर विल बी अगेंस्ट मी, I'll be liable to make the payment of those dues, but if I fail, then the recovery shall be on transferee। और ट्रांसफरी उसको पेमेंट करेगा, उसको एक लेकिन अधिकार मिला हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में जिम्मेदार वो नहीं था, एक्चुअल में उसने मेरी लायबिलिटी का पेमेंट किया है, उसने मेरी लायबिलिटी का पेमेंट किया। ही कैन रिकवर दोज टैक्सेस विच ही पेड, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस, जो कुछ भी उसने पेमेंट किया है वो रिकवर कर सकता है, वुड बी रिकवर्ड ऑफ सच पेड टैक्सेस फ्रॉम द ट्रांसफरर। उसको इतनी इंडेमनिटी मिली हुई है, वो हमसे वो टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनाल्टीज वगैरह रिकवर कर सकता है। असल में दोनों की लायबिलिटी है, लेकिन प्राइमा फेसी तो देखो, आपने तो शुरू में ही कहा सर आपकी लायबिलिटी वो क्यों पे करेगा। यस, वी आर विद द सेम लाइन, लेकिन कहने और बताने का तरीका अलग हो गया कि हाँ दोनों लायबल हैं,
पहले इससे कलेक्ट किया जाएगा, अगर ये फेल होता है तो उससे कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी चूंकि उसकी नहीं थी, कलेक्शन और रिकवरी उससे किया गया है, रिकवरी उससे की गई है, तो उसके पास एक इंडेमनिटी है कि वो मुझसे वो चीजें रिकवर कर सके। दैट्स इट। ये था आपका सेक्शन 85। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर आएंगे सेक्शन 86 को लेकर। तब तक के लिए चाचा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।